छोटा सा देश है साहब, वेनेजुएला को आपने कर दिया। लेकिन ईरान की जो भौगोलिक स्थिति है और आबादी है, 9 करोड़ आबादी है ईरान की, और भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसमें वो आपको मात दे सकता है। ईरान इराक से लड़ता रहा, कुछ नहीं कर पाया। इतने दिन तक संघर्ष चलता रहा, शिया सुन्नी का संघर्ष चलता रहा, कुछ नहीं हो पाया ईरान का। लेकिन आपने इज़राइल का साथ तो लिया है, लेकिन स्थिति ऐसी आने वाली है, मैं आज फिर प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू को भी धोखा दे सकते हैं। और अभी खबर आ रही है लगातार, ईरानियन जो न्यूज एजेंसीज हैं उनके तरफ से खबर आ रही है कि नेतन्याहू के ऊपर अटैक किया गया है। सच्चाई नहीं है, अभी तक नेतन्याहू पिछले 2-3 दिन से पब्लिकली दिखे नहीं है। तो ईरान का जो न्यूज एजेंसी है और ईरान के जो और बाकी स्रोत हैं सूचना के, वो सारे कह रहे हैं कि नेतन्याहू एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। अब ये सच्चाई नहीं है क्योंकि इसकी कोई घोषणा नहीं है, इसकी कहीं से कोई पुष्टि नहीं हुई है। क्योंकि ये बात सही है कि इज़राइल के ऊपर भी खतरा है, वो भी बंकर्स में रह रहे होंगे, वो भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं दे रहे होंगे। तो ये ज़ाहिर है कि इज़राइली भी फूँक-फूँक करके कदम रख रहे हैं। अब इसका ये तरीका ये हो रहा है कि ईरान कह रहा है कि हमने नेतन्याहू को खत्म कर दिया है। सच्चाई क्या है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन एक बात तो तय है कि 14 दिन तक वॉर एस्केलेट कर गया है, और अगर ये वॉर 1 महीना तक एस्केलेट किया, तो नानी याद आ जाएगी अमेरिका की। मैं बार-बार कह रहा हूं कि अमेरिका दिवालिया होने के कगार पे है। ये मिड टर्म का ईयर है ट्रंप के लिए, और ट्रंप ने वेनेजुएला से जो अपना रिज्यूम ठीक किया था, ईरान पे हमला करके ट्रंप ने अपने रिज्यूम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। खिलाड़ी पर्दे के पीछे कौन-कौन है? खिलाड़ी है पुतिन। पुतिन को मालूम है कि अगर ये वॉर एस्केलेट करेगा, तो आखिर में इनको होगा क्या? ये हमारे तरफ आएंगे और हमसे तेल खरीदेंगे। जिसके लिए एंटोनियो कोस्टा कह रहे हैं कि पुतिन को फायदा हो रहा है। होगा ही होगा फायदा। पुतिन को फायदा होगा ही होगा, और इसके लिए सिचुएशन आपने खड़ा किया है। कहा जा रहा है कि पुतिन और ईरानियन के बीच में, ईरानी सुप्रीम लीडर, जो नए सुप्रीम लीडर हैं, उसको बधाई भी दिया है पुतिन ने। उनके बीच में रिश्ते ठीक हैं। आयतुल्लाह खुमैनी के साथ भी रिश्ते उनके अच्छे थे, और ट्रंप के साथ भी पुतिन के रिश्ते बड़े अच्छे हैं। मैं फिर कह रहा हूं बार-बार कि पुतिन और ट्रंप दोनों अलग नहीं है, दोनों खेलते रहते हैं। इन दोनों के बीच में भी रिश्ते अच्छे हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि भारत को ट्रंप ने कैसे फंसाया। पहले कहा कि तुम तेल मत खरीदो, ये तेल नहीं खरीदा, और उधर रसिया को कह दिया कि तुम चिंता मत करो, जितना भारत तुमसे तेल नहीं खरीद रहा है उसका जो नुकसान हो रहा है, तुम ज्यादा टैरिफ लेकर के बेच देना, तुमको फायदा हो जाएगा। महीने 1.5 महीने की बात है। फिर 1 महीने का हम वेवर दे देंगे, जब फिर तुम्हारे पास खरीदने के लिए आएगा, तुम कहना कि हम पुराने रेट, अब इस रेट पे नहीं खरीदेंगे, नहीं बेचेंगे। हम अब नया रेट, कमर्शियल रेट लगाएंगे जो इंक्रीज्ड रेट है। तो इंक्रीज्ड रेट का जो आपको फायदा होगा, वो ऑलमोस्ट जब जितने दिन नहीं खरीदा भारत, उसका एक प्रकार से खाना पूर्ति हो जाएगी। बस पुतिन भी बल्ले बल्ले हो गए साहब। तो किसको ट्रस्ट करें, किसको ट्रस्ट ना करें, और इस जाल में आप फंसते जा रहे हैं। तो भारत का तो लग रहा है कि ना 3 में है ना 13 में है। मोदी जी सांस रोक करके बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। खैर, यही स्थिति अभी मोदी जी के लिए उपयुक्त भी है। अभी कहानी यह है कि रसिया ईरान को अंदर खाने मदद कर रहा है। ईरान ने रसिया को मदद किया था कुछ दिन पहले। अपने जो शाहिद ड्रोन है, वो बड़ी संख्या में सप्लाई किया था यूक्रेन वॉर में। और यूक्रेन वॉर में रसिया ने ईरानियन मिसाइल का काफी उपयोग किया था, कर भी रहा है अभी भी। आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं कि ईरानियन ड्रोन के साथ पुतिन जी काफी दिख जाएंगे। अब वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं अपने यहाँ। तो ईरानियन ड्रोन, ईरानियन मिसाइल जो पुतिन को पहुंचाया था पिछले दिनों, ईरान ने मदद किया था यूक्रेन के साथ वॉर में, क्योंकि यूक्रेन वॉर नहीं लड़ रहा है अमेरिका वॉर, यूरोपियन यूनियन वॉर लड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन से 36 का संबंध है ईरान को, और अमेरिका से तो 36 का संबंध है ही ईरान को। तो ऐसी परिस्थिति में पुतिन को बैक चैनल से ईरान मदद कर रहा था। तो आज पुतिन के लिए मौका है कि वो भी बैकडोर से, पर्दे के पीछे से ईरान को मदद करे। अब मदद क्या क्या कर रहा है ट्रंप? सबसे जो बड़ी मदद है, ईरान को इंटेलिजेंस की जानकारी दे रहा है। कहां पर अमेरिका का अभी पोत है, कौन सा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, कहां से वो आपके खिलाफ वॉर प्लान कर रहा है, अटैक प्लान कर रहा है, इस सब की जानकारी ईरान को गुप्त रूप से रसिया पहुंचा रहा है। और जहां जहां उसके अड्डे हैं, वहां ईरान
एकदम से टारगेटेड अटैक करने पर लगा हुआ है। और इसीलिए ईरान की पोजीशन 14 दिन बीतने के बाद भी खास्ता नहीं हुई है और ऊपर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कब्जे में किया हुआ है। उनको मालूम है कि जैसे ही पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस बढ़ा, क्योंकि देखिए 30 टू 40% अकेले भारत जो है वो यूएई, सऊदी अरबिया, कतार इससे तेल खरीदता है और ये सब ऑलमोस्ट इसी रास्ते से होकर के गुजरता है, क्योंकि ओमान और ईरान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और इसी रास्ते से होकर के ऑयल टैंकर्स आते हैं। तो उसको मालूम है कि भारत सबसे बड़ा एक कंज्यूमर है। अगर भारत को हमने तेल रोक दिया, हालांकि भारत सरकार कह रही है कि हम ईरान के विदेश मंत्रालय से संपर्क में है, लेकिन कल ही विदेश मंत्रालय ने और ईरान के सूत्रों से खबर आई कि उन्होंने ये खारिज कर दिया कि हमने किसी ऑयल टैंकर्स को जाने की इजाजत नहीं दी है। भारत का भी रहेगा तो हम रोकेंगे। अब सच्चाई क्या है ये तो 2-4-5 दिन में और पता चलेगा, जब और कोई नया वेसल्स, नया ऑयल टैंकर्स भारत के पोर्ट पे आके लगता हो जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर के आया हो। ये तभी पता चल पाएगा, अभी तो पता चल नहीं पाएगा। लेकिन एक बात तय है कि भारत सरकार भी निगोशिएशन में लगी हुई है और उधर से भी एक खंडन आ रहा है कि हमने भारत के ऑयल टैंकर्स को छोड़ा नहीं है। तो 2-4 दिन इंतजार कीजिए। अब ईरान को मदद मिल रही है अंदर खाने पर्दे के पीछे से पुतिन से, और चाइना खामोश है। अगर एक ऑयल टैंकर ईरान से कहीं निकल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो वो चाइनीज ऑयल टैंकर है। ईरानियन ऑयल टैंकर विच इज गोइंग टुवर्ड्स चाइना, वो जा रहा है। तो चाइना शांति से बैठा हुआ है। चाइना को लग रहा है कि इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप सांस रोक करके बैठे रहो। मोदी जी भी मोटे तौर पर सांस रोक करके बैठे हुए हैं। लेकिन अगर यह मामला और लंबा बढ़ा